और आपके साथ मैं हूं विवेक। लोकसभा चुनाव 2024 में क्या मुद्दा होगा, क्या सोच रहे हैं आप? किन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे? मसलन परिवारवाद का मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा, लोकल मुद्दे होंगे, राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, चुनाव या विकास पर होगा, या फिर राम मंदिर पर होगा। तो लगातार इस पर मंथन जारी है और आप भी यही सोच रहे होंगे कि मुद्दा क्या होगा, क्योंकि डेवलपमेंट की बात जहां आएगी, विकास की बात जहां आएगी, तो विकास तो बचपन से लोग सुनते आए हैं। जवानी गुजर रही है, कितने लोगों का बुढ़ापा हुआ, कुछ लोग दुनिया को छोड़ गए, विकास ही देख रहे हैं। और ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यह निरंतर प्रक्रिया है। विकास हो रहा है और जहां सड़कें नहीं थी वहां सड़कें हैं, और जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं लगती। कोई भी सरकार होगी वो काम करेगी ही, लेकिन सवाल है कि उसका लेवल क्या है। विभिन्न मुद्दों को लेकर सियासी बहस हो रही है, सियासी तकरार हो रही है। इसमें एक अहम मुद्दा है परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर सभी लोग एक दूसरे को आड़े हाथ ले रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ा मुद्दा है, इस बात को लेकर हम चर्चा करने बैठे हैं कि क्या आगे जाकर क्या एक बड़ा मुद्दा बन सकता है परिवारवाद, और परिवारवाद ने कैसे किन चीजों को, किन लोगों को, किस समाज को, या फिर कैसे प्रथम पंक्ति में आने नहीं दिया, इस पर भी बात होगी। आज की डिबेट हम सीधे शुरू करते हैं। नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, यादव प्रवक्ता आरजेडी से, सरोज सिंह प्रवक्ता हम से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। शुरू करते हैं डॉक्टर संजय से ही। आज डॉक्टर संजय, एक तो आपका गैप ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आप ज्यादा बिजी भी रहते हैं। डॉक्टर संजय, हम समझना चाहते हैं आपसे, ये मुद्दा बिल्कुल क्या इस बार कितना बड़ा है, कितना व्यापक है परिवारवाद को लेकर, कितनी आगे तक जो लोग परिवारवाद की बात कर रहे हैं और कितना जायज बात कर रहे हैं, और इसमें कहीं कोई बेईमानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जो लिस्ट हम चलाएंगे उस लिस्ट में सभी लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है जो बचा हुआ है, कहीं ना कहीं से उसका जुड़ाव है। लेकिन पूरे खात्मे की जहां तक जो बात कर रहे हैं कि परिवारवाद समूल नाश हो जाना चाहिए, तो कैसे होगा और इस बार का चुनाव कैसे होगा? देखिए, आपने जहाँ से इंट्रो शुरू किया, मैं ज़रा उसी बात से अपनी बात को शुरू करता हूँ। आपने कहा ना कि सड़कें बन रही है, विकास भी दिख रहा है, उसकी रफ्तार भी पकड़ रही है। जिस देश में 72 करोड़ लोग, 50% लोग, जिनकी मासिक आय मात्र 6,000 रुपया है, कल्पना कीजिए कि उनके सपने कितने आकार ले रहे होंगे, उनकी गति कितनी तेज़ी से बढ़ रही होगी। ये डेटा है और इस डेटा से हम पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, गति बढ़ी है, लेकिन किन लोगों के लिए? कौन लोग हैं जो विकास और विकास की जो रोशनी है उसकी चकाचौंध का लाभ ले रहे हैं? कौन लोग हैं जो उस विकास की दौड़ छड़ गए हैं, जिसमें बिहार भी आपका खड़ा है, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो, किसानों के खेतों में पानी हो, नौजवानों के आंखों का सपना हो, रोजगार हो, पलायन का दंश हो। खैर, चलिए इससे हम आगे निकलते हैं जो आपके सवाल हैं। इसमें परिवारवाद तो है, और परिवारवाद में एक बड़ा तर्क दिया जाता है। मैं उसी तर्क से आपकी बात को शुरू करता हूँ। तर्क दिया जाता है कि भाई एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर का बेटा एक इंजीनियर बनता है, एक सिविल सर्वेंट्स का बेटा सिविल सर्वेंट बनता है, तो एक नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। लेकिन क्या एक डॉक्टर का बेटा बिना कॉम्पिटिशन क्वालिफाई किए हुए डॉक्टर बन जाता है? क्या एक अधिकारी का बेटा बिना क्वालिफाई किए हुए बन जाता है? लेकिन राजनीति में नेताओं को, और मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी पार्टियों के लिए कर रहा हूं, कि वो कैसे अधिकृत हो जाते हैं अपने पुत्र पुत्रियों को उपकृत करने के लिए, और लाखों हजारों कार्यकर्ता जो संघर्ष करते करते उम्र के उस पड़ाव पर चले जाते हैं जहां उनकी पूरी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो वहां पर एक परिवारवाद का जो दंश होता है, इसको लोग महसूस करते हैं। काश हम उस परिवार में पैदा होते, काश हम उनके पुत्र होते, काश हम उनकी पुत्री होती, तो शायद ये सौभाग्य हमें भी मिलता। तो वो परिवारवाद तो दिखता है, लेकिन क्या जनता तय किसको करना है? जनता को करनी है। और अगर जनता इन चीजों को रिजेक्ट कर देती है, आउटराइटली रिजेक्ट कर देती है कि नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा कैंडिडेट ये है, हम इसके पक्ष में वोट करेंगे, आप चाहे जितने तरीके से आरोपित कीजिए, तो फिर वो परिवारवाद पर मुहर लग जाती है, और फिर वो नेता मंचों से मजबूती के साथ कहते हैं। जी जी, अजय यादव जी, डॉक्टर संजय जो कह रहे हैं उनके तर्क में हम फिर आएंगे। डॉक्टर संजय, आप बिल्कुल बने रहिए। अजय यादव जी, कोई ऐसी बात जो कि अनर्गल लगी हो, गलत लगी हो?
देखिए संजय जी बिल्कुल भी सही बोल रहे हैं कि डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बनता है तो कंपटीशन के माध्यम से बनता है। आप क्या यही एग्जाम्पल आप जुडिशरी सर्विसेज जो जजेस हैं उन पे लागू कर सकते हैं? आप देखेंगे चंद परिवारों में ही लोग लगातार जजेस बन रहे हैं, कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और उन्हीं लोगों को प्रमोट करके जज की कुर्सी पे बैठा दिया जाता है। तो जुडिशरी इसमें भी परिवारवाद आप देखेंगे। संजय जी काउंटर कर सकते हैं आप, आपको अगर बात एजा जी की अगर लगेगी तो उसमें काउंटर कर सकते हैं। एजा जी आप कहिए अपनी बात। बिल्कुल बिल्कुल मैं करूंगा, बिल्कुल मैं करूंगा। और विवेक जी जहां तक चुनाव की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी एक तरह का कंपटीशन ही होता है। आपको सिंबल मिल जाते हैं लेकिन उतर के आपको अपने क्षेत्र का भ्रमण करना पड़ता है, डोर टू डोर विजिट करना पड़ता है, मतदाताओं से मिलना पड़ता है। ये तो ये जी बहुत दूर की बात हो गई। अपना मैनिफेस्टोज बताना पड़ता है और तब जाकर के आप जीतते हैं। तो ये इस तरह से आप कहें तो अगर आप चुनाव में उतर रहे हैं तो परिवारवाद की जो बात होती है वो खत्म हो जाती है। नहीं तो अगर आप परिवारवाद करें तो बीजेपी में हमारे तरफ से ज्यादा तो बीजेपी में भरे हुए हैं, एनडीए में भरे हुए हैं। और संजय जी आप काउंटर करेंगे इनकी? दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से अगर पार्टियां टिकट उन्हीं को देती है जो उनके परिवार के सदस्य होते हैं, क्या वो योग्यता उनकी पार्टी के किसी और ऊर्जावान कार्यकर्ता में नहीं दिखती है? क्या वो सारी चीजें, वो सारे गुण उनको अपने ही बच्चों में दिखाई पड़ती है? दूसरे के कार्यकर्ताओं की ऊर्जा उनके खून, उनके पसीने में अगर नहीं दिखाई पड़ती है और अगर उन्हीं को वो पार्टी टिकट देती है तो जनता के पास ऑप्शन क्या है? और फिर वो जाकर के इस बात को मंचों से भुनाते हैं कि भाई देखिए ये उम्मीदवार हैं, मैं इनके लिए आया हूं, आप इनको वोट कीजिए। ठगे हुए महसूस करते हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि सारी पार्टियां ऐसी करती हैं। मैं किसी पार्टी विशेष, कोई अधिक करती है, कोई कम करती है, लेकिन सारी पार्टियां इसको करती है, परिवारवाद को बढ़ावा देती है। और परिवारवाद का जो एक चेन है, जो पिरामिड है, उस पिरामिड में उनके बच्चे सबसे ऊपर हो जाते हैं और जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो सबसे नीचे हो जाते हैं। वहां पर जो आहत होते हैं कार्यकर्ता, उसकी वजह से आज पार्टियां भी महसूस कर रही है कि उनके पास समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है, उनको पता है। चलिए यादव जी, मतलब समझ में आया ये बातें आपने तो ठीक कहा। नहीं, आपकी बात से भी मैं सहमत हूं। दूर तक निकलना, मेहनत करना, प्रचार करना, खुद को साबित करना, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। बात है मौका मिलने का। मौका किन्हें मिलता है, सवाल यही है जो डॉक्टर संजय आपसे जानना चाहते हैं। देखिए विवेक जी, मौका तो बहुत लोगों को मिलता है और ऐसा नहीं है कि कोई बड़े नेता के बच्चे को अगर आपको सिंबल मिल गया, टिकट मिल गया तो वो जीत करके ही जाते हैं। ऐसे भी कई एग्जाम्पल्स है। अल्टीमेटली वो कितना मेहनत कर रहे हैं, जनता उन्हें स्वीकारती है, तभी तो उन्हें वोट करती है। जनता स्वीकार करती है, जनता मालिक होती है, जनता वोट देती है, जनता चुनती है, तभी तो वो वहां तक पहुंच पाते हैं, तभी तो वो सदस्य बन पाते हैं, तभी तो वो एमपी बन पाते हैं। अगर जनता रिजेक्ट कर दे तो वो कहां से बनेंगे? तो अल्टीमेटली जो उनका टेस्ट है वो जनता के बीच में होता है। जनता तय करके अल्टीमेटली तय करती है कि ये विधायक बनेंगे, ये सांसद बनेंगे, ये जाएंगे हाउस की नहीं। ठीक है, सरोज सिंह है प्रवक्ता हमारे साथ हम पार्टी से। आएंगे जी, तुरंत आते हैं, जरा एक बार घूम लेते हैं। सरोज सिंह प्रवक्ता हम पार्टी से। सरोज सिंह जी, आज परिवारवाद पर बहस चल रही है, कितना बड़ा मुद्दा होने वाला है? आपको क्या लग रहा है, परिवारवाद कितना बड़ा मुद्दा है इस इलेक्शन में? देखिए, परिवारवाद और भ्रष्टाचार इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार में जो है राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव जी इसके जनक है भ्रष्टाचार और परिवारवाद का। मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारी बहन रेजिया यादव जी बैठे हुए हैं, अगर लालू यादव के परिवार से होते तो क्या ये सांसद और विधायक का कैंडिडेट नहीं होते? मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या सांसद का कैंडिडेट सिर्फ लालू यादव जी के ही परिवार का है? मैं ये पूछता, उनका काबिल जो है, इतना काबिल व्यक्ति कोई राष्ट्रीय जनता दल में और नहीं है। ये परोसते हैं लोग, इस तरीके से लोग परोसते हैं कि हमारे पास यही कैंडिडेट है। जनता बार बार उनको हरा रही है, जनता उनको बार बार रिजेक्ट कर रही है, लेकिन वो उनका अपना परिवार ही सबसे पहले सर्वोपरि है और इसके जनक है लालू यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल। ये मेरा ये कहना है। परिवार का मतलब लालू यादव जी, भ्रष्टाचार के मतलब। आप आएंगे या फिर मैं शुरू करूं?
बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, हाँ। नहीं मैं बता रहा हूं। हाँ, पप्पू यादव जी अभी आज ही एक हिंदुस्तान टाइम्स के इंटरव्यू में कहा कि भाई लालू प्रसाद जी अपने परिवार का दायरा क्यों नहीं बढ़ाते हैं। अगर 4 लोगों को उन्होंने परिवार में जगह दी, उनको उस मुकाम तक पहुंचाया, 5वां मुझे भी मान ले कि पप्पू यादव भी उन्हीं का परिवार है, वो भी मेरे गार्जियन है। तो देखिए आपको आकार तो बढ़ाना होगा। और दिनकर की एक पंक्ति को मैं सुनाना चाहूंगा। ये एक नारा आपने भी सुना होगा, पैनल में बैठे हुए सारे लोगों ने सुना होगा कि रानी के पेट से ही केवल राजा पैदा नहीं होगा। वो दिनकर कहते हैं कि नहीं खिलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में चुन चुनकर रखती बड़े कीमती लाल। बहुत सारे गुदड़ी के लाल सड़कों पर भटकते रहते हैं, जीवन भर एड़िया रगड़ते रहते हैं, दरी और झंडा ढोते रहते हैं। उन कार्यकर्ताओं के सपनों के बारे में कभी सोचा है? अगर सीटें सीमित है, लोकसभा की सीटें सीमित है, विधानसभा की, तो उनके लिए भी कोई जगह होनी चाहिए। या उस जगह को आप अगर सक्षम है, जनता ने आपको उस पैदान तक पहुंचाया जिसमें आपकी स्वीकारिता है, पार्टी सौंप देती है, आपको अधिकृत कर देती है कि आप चीजों को तय करेंगे। उस समय अगर आपका हृदय विशाल न होकर संकुचित होगा तो परिवारवाद पर तो हमें ये बताइए ना डॉक्टर संजय, आप रहिएगा हमारे साथ स्क्रीन पर ही। डॉक्टर संजय हमें जरा ये बताइए, जो सरोज सिंह प्रवक्ता कह रहे थे कि सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है, हम पार्टी कह रही है। भाई अब हम पार्टी कहे, चिराग जी की पार्टी कहे, अब इन पार्टियों को कहने का क्या मतलब है भाई? अब हम पार्टी में कौन लोग हैं, कौन बने हुए हैं, सरोज जी को कौन सी जगह मिल गई? परिवारवाद बिल्कुल परिवारवाद है। मैं तो सरोज जी से ही पूछ रहा हूं कि कहां विधानसभा का टिकट इनके लिए मिल गया, मंत्री का पद कहां मिल गया? चिराग जी को मौका मिला तो एक अपने लिए, एक बहनोई के लिए उन्होंने ले लिया। इसीलिए मैं खुलना नहीं चाहता था कि हर पार्टियां जो करती है, और खास करके क्षेत्रीय पार्टियों पर यह आरोप जो लगता है वो पब्लिक डोमेन में है कि अगर आप परिवारवाद करते नहीं है बल्कि उसको एग्जीक्यूट करते हुए दिखता है, तो दिखता है तो फिर तो आप किसी दूसरे को दोषारोपण नहीं कर सकते। संजय जी को बना के रखिए, जरा लाइए, इनको लाइए, सरोज जी को लाइए। एक सेकंड हमारी यहाँ पे कॉमेंट। संजय जी जो बहुत बढ़िया विश्लेषक हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। सबसे पहले तो यह देखना होगा कि हम पार्टी जो है, हम पार्टी छोटी पार्टी है, और हम पार्टी की जो एनडीए में जो भागीदारी मिली है, उसमें जितनी भागीदारी के हिसाब से हमारे पार्टी को मंत्रिमंडल में भी एक भागीदारी मिली है। हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने भागीदारी पर कहां सवाल है? हमारे सरोज सिंह जी भागीदारी पर इसलिए बोल रहा हूं ना कि नहीं, अगर पार्टी तो सबसे पहले खड़ा किया हमारे नेता जीतनराम मांझी ने। आप गलत समझ लिए, भागीदारी पर कहीं कोई सवाल नहीं खड़ा, भागीदारी पर सवाल नहीं है। अब है कि देखिए कैसे एक परिवार से कितने लोग, और उनकी जो भागीदारी सुनिश्चित हो रही है, तो सुनिए, हमारे यहाँ तो कौन सा क्राइटेरिया है, मुझे ये जानना है। एक परिवार और वो चले जा रहे हैं, हम तो बाकियों की बात कर रहे हैं भाई, जो दरी बिछा रहे हैं, कुर्सी लगा रहे हैं। हमारा ये कहना, हम तो सरोज सिंह की बात कर रहे हैं। हम पार्टी में सरोज सिंह क्यों नहीं? हमारे पार्टी में जो कार्यकर्ताओं की एक पार्टी है, आप उठा करके देख लीजिए। सब तो यही कह रहे हैं कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। पिछले चुनाव में भी हमारी पार्टी ने 7 कार्यकर्ताओं की टिकट दी थी। अरे भाई, संतोष सुमन की जगह सरोज सिंह क्यों नहीं? संतोष सुमन जी बिहार सरकार में मंत्री हैं, और 2 हिस्सेदारी एक स्टेप पहले आइए, मंत्री बनने से पहले आइए, मंत्री बनने से पहले विधायक, और विधायक से पहले क्या फिर? नहीं, हमारी जो पार्टी है, हमारे पार्टी का यह निर्णय था कि पार्टी का जो नेतृत्व तो एक ही के पास रहेगा। हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला होगा वो मान्य होगा ना। तो पार्टी ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार में भागीदारी हो, तो राष्ट्रीय सरकार में भागीदारी लिए। जहां तक विधायकों की, सरोज जी, तो ये पॉलिटिकल लंबी कूद, लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक, भाला फेंक में आप कहां पीछे रह गए फिर? नहीं, तो जब हिस्सेदारी ही हमारी कम होगी ना, हमारी हिस्सेदारी के लिए हमारे वही कह रहे हैं, अरे 50 ग्राम की हिस्सेदारी है, सुनिए, 50 ग्राम की हिस्सेदारी है, उसमें 25 में आप क्यों नहीं है?
नहीं, हमारी जो संगठन में भी वही हमारी और पार्टी- सरकार में भी वही। हमारी जो पार्टी है, हमारे तो संगठन में जहां हम हैं वहां संगठन में सबको उचित भागीदारी दी गई है। कौन है आपके? हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारा जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो चुनाव प्रबंधन जो बना हुआ है, चुनाव प्रबंधन ने पार्टी ने हमको अधिकृत किया है। आज एनडीए का जो चुनाव प्रबंधन बना है, उस चुनाव प्रबंधन में एनडीए में हम पार्टी की तरफ से हम खुद प्रबंधन में एक मेंबर है। देखिए जहां जो जरूरत होता है, हमारी पार्टी ने हमारे पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को अपनी जगह देने की बात की है और जगह दी है। और आगे भी वो जो समय आएगा, वो आगे समय जब आएगा उसमें हमारी पार्टी पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं की सम्मान देगी, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्वाहा। अब जरा नीरज जी आइए। नीरज जी, परिवारवाद कितना बड़ा मुद्दा रहने जा रहा है, जरा बताइए। जी, आपने मुझे बड़ा देर से मौका दिया, तो देर दिया आप कह रहे हैं देर दिया, मैंने बहुत अच्छा समय आपको मौका दे दिया। आप बोलिएगा तब तो अगला अगला सवाल डालेंगे। हाँ बोलिए। ठीक बात है। अभी आप बात कर रहे थे कि दरी बिछाने वाले को मौका क्यों नहीं। अब जरा बीजेपी को देखिए। हाँ, देख लो। हमारे यहाँ माननीय अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी जो आज प्रधानमंत्री हैं देश के, स्कूटर पर बैठ के अहमदाबाद में पोस्टर लगाया करते थे। ये तथ्य है। संघ कार्यालय में झाड़ू लगाते थे, दरी बिछाते थे। तो भाजपा में ये संस्कृति नहीं है। और परिवारवाद क्या होता है जरा समझिए। परिवारवाद हम लोग उसको बोलते हैं जहां पूरी की पूरी पार्टी उस एक परिवार की पॉकेट में हो। जैसे लालू परिवार के पॉकेट में पूरी की पूरी पार्टी है। अब बताइए, रोहिणी आचार्य जी, मैं जरा खुल के विषय पर आता हूँ। रोहिणी आचार्य चोरी करना, नीरज कुमार जी, चोरी करना जी, और चोरी को बढ़ावा देना, तो इसमें सबसे बड़ा पाप क्या है, जरा बताइएगा। मैं पाप नहीं, मैं बड़ा स्वीकार करता हूं कि ठीक है, विसंगतियां कहीं कहीं पर राजनीतिक आप लाइन पे हैं, आप लेना पड़ता है। हाँ। मैं एकदम स्पष्ट बोलता हूं। लेकिन हमारे पार्टी में 1% भी इस तरह की विसंगति नहीं है। हाँ, कहीं कहीं गठबंधन में विसंगति इस तरह की है। लेकिन कहां विसंगति है, जरा बताइएगा। गठबंधन में विसंगति है, बता रहा हूं। उनके यहाँ अगर 95 विसंगति है तो मेरे यहाँ छोड़िए ना, उनका तो 95 हम निकाल के रख देंगे। आपके यहाँ वाला तीन जानना चाह रहे हैं। और ये साफ फर्क है। हाँ ठीक है, उनके यहाँ 95 है ना, हम पूरा चिट्ठा खोल के रख देंगे। चिट्ठा खोल के रख देंगे। नीरज कुमार जी, वो 3 विसंगति कौन सी है, जरा बताइएगा। चिट्ठा सर आप खोलेंगे, आप लोग पंकज जी की बात करते हैं, मैं बता देता हूँ। नहीं, जब तक राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष रहे उन्होंने पंकज जी, अरे नहीं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। बिहार वाले नहीं दूंगा। अरे बिहार में बताइए ना, और परंपरा रही है ना, किसी का नाम नहीं लेना है, किसी का नहीं। आप बिहार वाले संदर्भ में बताइए ना। हाँ, बिहार में कितने लोग बिहार वाले में, लेकिन मैं पहले जो कहना चाह रहा हूँ, मुझे कंप्लीट कर दीजिए, मैं आप बताता हूँ, फिर उसको मैं आपको आप बताइएगा तो फिर समय खत्म हो जाएगा, फिर कहिएगा मौका नहीं दिया। 15 हो गया। डिबेट अटक गया है। सारण से चुनाव लड़ने गई है। सारण की बेटी को लालू परिवार ने धक्के मारकर निकाला घर से। सारण की आज बेटियां, वहां की माताएं इस बात से लेके जा रहे हैं नीरज कुमार जी कि वहां की दिन भर रोहिणी आचार्य को हमने दिखाया, उस भीड़ को दिखाया। रोहिणी आचार्य के ऊपर जेसीबी मशीन से फूलों की बारिश हुई, वो भी दिखाया। देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है यहाँ पर। सुनिए हमारे नेट, सुनिए हम न्यूज़ 18 में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है। और आज विजया जी को सुनिए, आज आरजेडी को भी पता चल रहा होगा। देखिए नहीं, आप विसंगति की बात आपने की है ना, आपके पास समय बस वही 1 मिनट का है। अब जरा बताइए, हमें सिर्फ इतना बता दीजिए, वो 3 विसंगतियां कौन है। जी हमारे ठीक है, हमारे गठबंधन में थोड़ी विसंगतियां हो सकती हैं, लेकिन वह विसंगति भी जब हमारी संगत में वो आएंगे, हमारी संगत में आएंगे तो अच्छी संगत में आएंगे। अब आपके संगत को ये लोग वॉशिंग मशीन बताएंगे, विसंगति दूर हो जाएगी। आने वाले समय में वो विसंगति भी दूर हो जाएगी। आने वाले 1-2 वर्षों 3 वर्षों में वो विसंगति भी दूर हो जाएगी। आप ऐसा मान रहे हैं कि जो विसंगति है उसमें रामविलास पासवान का परिवार है, उसमें जीतन राम मांझी का परिवार है, मान रहे हैं आप। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन देखिए जहां नाम लेना था वहां ले लिया आपने। कोयल भी गीत गाने लगता है और बुरे जीतन राम मांझी जी पर मेरा ये कहना है, जीतन राम मांझी जी अपने मेरिट पर आए हैं राजनीति में, संघर्ष करके निकले। कौन नहीं मानेगा कि जीतन राम मांझी अपने मेरिट पर आए? जीतन राम मांझी जी, जीतन राम मांझी जी के परिवार में कोई उनका भाई भतीजा, कोई उनका पिताजी का नाम बता दीजिए कि कोई उनके परिवार में किसी एक का नाम। बहुत अच्छे नेता है बेटे, अरे एकदम सही है। अब लालू जी पर आप कहते हैं ना, लालू प्रसाद पर आप कहते हैं ना, तो जीतन राम मांझी की बात कीजिए, रामविलास पासवान के परिवार पे बात कीजिए। भाई ऐसे परिवार की पार्टी में तो परिवार के बाहर के भी बहुत लोग हैं।
चिराग पासवान जी की पार्टी में परिवार की बात RJD नहीं है। मेरा ये कहना है कि मेरा कहना है विवेक जी, ये छोटी पार्टियां हैं। हाँ, ये जो क्या बड़ी एजिया पार्टियां हैं, जी, राष्ट्रीय एजिया जी जनता अपनी बात दल, एक मिनट रुकिए एजिया जी जरा पूरा कीजिए, बहुत देर से शांत हैं आप, बताइए हाँ क्या बोलना सुन चाहते रही हैं। थी नीरज जी की बात। ये सुनिए रोहिणी आप आचार्य जी को एक गंभीर सुनिए, एक गंभीर आरोप आप लोगों की तरफ से लगते रहते हैं कि ये जो है आप एक की तरफ पूछते हैं, ऐसा नहीं है ना, आज तो भ्रम आपका मिट गया होगा ना। बिल्कुल विवेक जी, हाँ, मैं चलिए, अब अपनी बात बोलिए। आज मैं सुन रही हूँ ये हाँ। सारन की बेटी, ये बेटी, वो बेटी कर रहे, मुझे तो लगता है आज पूरे विश्व को गुमान होगा कि उनकी बेटी भी रोहिणी आचार्य जैसे ही हो। अगर नीरज जी को भी ठीक बेटी है, है ये तो ये मैं जरूर मानता हूं, चाहते होंगे लेकिन कि वही इनकी की बेटी भी बेटी को रोहिणी धक्के आचार्य मारकर जैसी हो। आप क्यों सभी निकाला? बेटियों का जिसका सम्मान वीडियो बढ़ा है टेलीविजन से कि लेकर ऐसी सोशल बेटी मीडिया भी है, तक हर जगह वायरल है। संवेदनशील। वही की बेटी अभी ऐश्वर्या, हमारे पास 30 सेकंड का वक्त है, कंक्लूड कीजिए डॉक्टर संजय कुमार, क्यों कंक्लूड धक्के मार के कीजिए घर से निकाला डॉक्टर उसको? संजय कुमार, ये चलिए। बताना चाहिए। हाँ जी कंक्लूड कीजिए। हाँ जी, नहीं देखिए, सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर परिवारवाद है, परिवारवाद दिखता है, चाहे वो संगठन में हो, सरकार में हो, तो मेरा वाला अच्छा, उनका वाला सफेद लेकिन नहीं है। बीजेपी में लेकिन कहीं नहीं मैं ये दिखेगा बता रहा हूँ, ये। आपके हक में है। सुन लीजिए, सुन लीजिए। मेरे पास- तो मैं इसकी पूरी मेरे श्रृंखला पास को पूरा बताऊंगा। लिस्ट है। चलिए, यहीं पर कहीं नहीं दिख कहीं सकता। कम, पूरे कहीं भारत अधिक। कहीं ज्यादा, कहीं कम, कहीं ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है और ये तो है, नरेंद्र मोदी जी का ये लेकिन पूरे भारत का जो जनता है, वो प्रधानमंत्री हमारा अगर कह परिवार रहे हैं है। हर जगह से कि बाकी लोगों का परिवारवाद परिवार अपना एक परिवार बड़ी है। वजह है जो कि वैसे लोगों को नहीं आने देती जिनके पास सारी चीजें हैं, जिनके पास गुण हैं, वैसे लोग इससे दूर रह जाते हैं। तो काम सबको करना है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को नहीं करना है, आरजेडी को ही केवल करना है, करना सबको है काम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।